श्री नंद महाराज की बात सुनकर श्री गर्ग मुनि भीतर से तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। मन ही मन सोचने लगे, यह तो इस प्रकार हो गया जैसे भिक्षु जिस वस्तु की स्पृहा करने आया हो और दाता उसको वह वस्तु बिना मांगे ही देना चाहे। तो भिक्षु के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। और यहाँ तो वास्तव में यह तो दाता की ही कुशलता है जो बिना मांगे वही वस्तु प्रदान कर रहा है। श्री गर्ग मुनि दोनों बालकों का नामकरण करना चाह ही रहे थे, लेकिन वे एकदम निर्जन स्थान में करना चाहते थे जिससे कंस को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चले। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं आपके पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप की सोचा करता है। वसुदेव जी के साथ आपकी बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। जब से उसने देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं उत्पन्न हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यदि मैं तुमको तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव का बालक समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, हे मुनिवर, हमें कर्म में आग्रह है, हमें दिखावा करना ही नहीं है। बड़े भाग्य से आप जैसे आचार्य पधारे हैं। ढोल नगाड़े सहित उत्सव में मैं बाद में कर लूंगा, इसलिए आप शांतिपूर्वक इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इन दोनों बालकों का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पावेंगे। अतः आपके और मेरे सिवा और कोई तीसरा बहिरंग व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान सकेगा। यद्यपि श्री गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानने वाले हैं, लेकिन बाल कृष्ण की बाल लीला के प्रभाव से वे ऐश्वर्य ज्ञान भूल ही गए और स्वयं मोहित से हो गए। जैसे कांच की गगरी में रखा हुआ घी, दूध आदि द्रव्य स्वतः ही स्वयं को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार श्री गर्ग मुनि के हृदय में छुपा हुआ प्रेम रस प्रसन्नता के द्वारा स्वयं ही प्रकट हो गया। अतः उन्होंने नामकरण के लिए हंस करके सहर्ष अनुमति दे दी। श्री ब्रजराज ने अपने गुप्त सेवक के कान में कहा, ऐसा करो, ऐसा करो। उसके बाद वे श्री गर्ग मुनि से श्री वसुदेव जी के बारे में वार्तालाप करने लगे। इसी बीच वह सेवक इन दोनों के प्रयोजन को भली प्रकार से समझकर अंतःपुर में गया और श्री यशोदा रोहिणी जी को बालक के नामकरण के लिए गोश में आमंत्रित करने लगा। उसने दोनों माताओं को आगे किया और गंध, दीप, पुष्प आदि पूजा की सामग्री एवं स्वर्ण पात्र में लेकर के निर्जन मार्ग से सहसा उपस्थित हो गया। तदनंतर ऋषि वर्य श्री गर्ग मुनि ने दूर से ही माताओं की गोदी में उन छोटे छोटे बालकों को देख लिया और संभ्रम पूर्वक तुरंत ही खड़े हो गए। जैसे मणि मंत्र का कार्य अतर्क्य होता है, ऐसे ही प्रभु की भगवत्ता भी अतर्क्य ही है। श्री कृष्ण बलराम का प्रभाव ही ऐसा है कि कोई भी उनके ऐश्वर्य को देखकर उनको प्रणाम करना चाहेगा। प्रभु के प्रति आदर उनकी लंबाई चौड़ाई अथवा उनकी आयु से नहीं किया जाता, अपितु उनके प्रभाव के कारण ही उनको आदर किया जाता है। गुणियों में जो गुण हैं वे ही पूजा के स्थान हैं। स्त्री पुरुष आदि चिन्ह अथवा बुढ़ापा आदि पूजा के स्थान नहीं है। जब उन्होंने श्री यशोदा माता की गोद में श्री बालकृष्ण को देखा, तब वे मन ही मन विचार करने लगे, क्या यह मोह अंधकार को समाप्त करने वाला कोई श्रेष्ठ दीपक है अथवा साकार ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद का सार स्वरूप ही है? कहीं ये साद्रानंद स्वरूप सुधा सिंधु का स्तोत्र तो नहीं है? मुझे तो लगता है निर्गुण ब्रह्मवादी ज्ञानी जन जिसे ब्रह्म कहते हैं, तार्किक न्यायिक जन जिसे जगत का कर्ता कहते हैं, योगी जन जिसको परमात्मा कहते हैं, केवल भक्ति में निष्ठा रखने वाले सर्वोत्तम उत्तम भक्त जिसको षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान कहते हैं, जो देश काल की सीमा से बंधा नहीं है
वही यह देव नंदरानी की गोद में परिच्छिन्नता, इतयता अथवा सीमितता को प्राप्त हो रहा है। अहो, यह तो आश्चर्य की पराकाष्ठा है। यद्यपि यह माता की गोद में विराजमान है, फिर भी दूर से ही मेरे चित्त में आनंद के कंद की तरह प्रवेश कर गया है एवं कर्पूर की तरह मेरे नेत्रों में प्रवेश कर मुझे शीतल कर रहा है। अंग में लगाए गए कस्तूरी लेप की तरह मेरे समस्त अंगों को प्रसन्न कर रहा है एवं अगरू चंदन की धूप की तरह मेरे नासिक को परम संतुष्ट कर रहा है। श्री गर्ग मुनि जब बालकृष्ण की शोभा को देखकर अचेतन होकर गिर पड़े, तब श्री नंदराय जी ने उनको झकझोरते हुए उठाने लगे। अरे गर्ग मुनि, क्या हुआ? आप अचेतन क्यों हो गए? बालक के ग्रह नक्षत्र तो ठीक पड़े। श्री गर्ग मुनि उठे और पूछने लगे, अरे तुम कौन हो? श्री नंद बोले, मैं हूँ नंद। श्री गर्ग मुनि बोले, और मैं कौन हूँ? श्री नंद महाराज हंसते हुए बोले, अरे अपना ही नाम भूल गए, आप हो श्री गर्गाचार्य। श्री गर्ग मुनि तनिक लजाते हुए बोले, अरे क्या बताऊं, तुम्हारा नील वर्ण का बालक मेरे धैर्य को विलुप्त कर रहा है, शरीर को कंपित एवं रोमांचित कर रहा है एवं मेरी बुद्धि को तो बिल्कुल ही विलुप्त कर रहा है। हाय, मैं आया तो था बालक का नामकरण करने, लेकिन इसके रूप माधुर्य ने तो मेरा ही नाम भुला दिया। इस प्रकार बाल कृष्ण की शोभा को देखकर श्री गर्ग मुनि उत्सुकता, चपलता, रति आदि स्थायी भाव एवं उन्माद नामक संचारी भाव को प्राप्त हो गए थे। श्री गर्ग मुनि मन ही मन पुनः विचार करने लगे, हाय, अब मैं कौन सी चेष्टा करूं? यदि मैं बालक के चरण पकड़ लेता हूं, तो यह वात्सल्य प्रेमी जन मुझे पागल समझेंगे। यदि मैं इसे वक्षस्थल पर धारण कर लूं, तो यह मेरी अतिशय चपलता कहलाएगी। यदि मैं इस प्रकार का कुछ भी नहीं करूं, तो मेरा धैर्य का बांध टूट जाएगा। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अच्छा, इन बातों को जाने दो। आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे दोनों नेत्र, मेरी विद्या, मेरी तपस्या एवं कुल, ये सभी सफल हो गए हैं। सबसे अधिक अनुकंपा का विषय तो यह है कि भगवती रूपी यदुकुल का आचार्यता पुरोहित से आज मुझको अत्यंत कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार गर्ग मुनि आनंद समुद्र में स्नान करने की तरह अमृत के पान करने की भांति जागते हुए भी सोते हुए से, ज्ञानवान होकर भी मोहित की तरह, जीवित होते हुए भी मूर्छित की तरह, देखते हुए भी अंधे की तरह, सुनते हुए भी बहरे की तरह, बोलते हुए भी गूंगे की तरह एवं धैर्य से युक्त होकर भी चंचल की तरह, जब क्षण भर के लिए इस प्रकार की दशा को प्राप्त हो गए, तब दोनों माताओं द्वारा लाए हुए उन बालकों का शीघ्रता पूर्वक स्वस्ति न इंदरो इत्यादि मंत्रों से स्वस्ति वाचन किया और नामकरण प्रारंभ कर दिया। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।